उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और हमारी टीम गांव-गांव जाके गांव की खाक छान रही है। हम आपको ले के आए हैं आज वाराणसी के मूरादेव गांव में, जहां पे हम जानेंगे लोगों से कि 5 साल में जो सरकार थी उसने क्या काम किया। लोग सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं, क्या उनका पक्ष है सरकार के लिए, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएँ हैं, कितना उनका समाधान हुआ है। तो हम यहाँ पर आके लोगों से बात करेंगे। कौन सा गाँव है ये? मूरादेव गाँव है। कौन सी विधानसभा में आता है आपका गांव? रोहनिया। कौन प्रधान है, नाम क्या है उनका? गांव का प्रधान है रमेश साहनी। और कौन से पार्टी से आते हैं वो? बीजेपी। खुश हैं आप सरकार से? जो 5 साल में काम हुआ है, किस स्तर तक विकास हुआ है, आपकी समस्याएं सुनी गई हैं, समाधान किया गया है? हाँ, खुश तो हैं, लेकिन जो हम लोग को आवास या और कुछ जो भी योजना मिलनी थी अभी तक तो आई नहीं है सरकार के तरफ से, और कुछ तो है नहीं ऐसा। और सब रोड बना हुआ है सब कुछ, और तो सब सरकार सब सही कर रही है। चाहते क्या थे सरकार से और क्या सरकार से मिला? आबादी के हिसाब से तो अभी योजना तो आई सब कुछ, लेकिन तो अभी आवास तो हम लोग को मिला नहीं है, और कुछ तो ऐसा है नहीं। मतलब पूरा 5 साल हो गया है लेकिन आवास अभी तक नहीं मिला है, तो ये खुशी की बात है कि नाराजगी की बात है? नाराजगी की बात है कि अभी आवास नहीं मिला है। अच्छा, नाराजगी की तो बात है। और क्या क्या समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं? शिक्षा की समस्या तो बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है। राशन कार्ड भी अभी नहीं बना है, और सब तो सब कुछ सही है। नाम क्या है आपका? नाम? हमारा नाम है फूलवंती। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। बताइए, समस्या बताइए अपनी। ये तो है कि हम 3 बेटा का बियाह कर दी, तीनों बेटा का काठ नहीं बना, हम लोगों का मकान ना हुआ, मड़ाई झोपड़ी लगा के घर में तो कैसे कैसे जीवन पार करत है। हम पुरानी आदमी, हम मड़ाई में सुतीला, हमने का ठहर नहर झोपड़ी की आर के तैनी से रह आदमी, कम से कम ठंडा इतना ज़्यादा पाला पड़त बा हमने के तो गोड़ फाट फुलियावत हुआ हम लोगन के रहे के ना है, हमने के सुते के। अब ये देखा था लड़की लड़का पतो बिटवा रही हैं, 2 घर बा कि हमने रहन जाए, 1 करकट बा, 2 मकान बनल बा, तो बेटिया बेटवा के रहेगा। हम लोगों को मड़ाई झोपड़ी लगा के वहीं में रही, कैसे कैसे गुजारा करत है। मतलब मकान मिलने का वादा हुआ था, मिला नहीं आपको? ना हम लोगों का आवास ना ही मिलल हुआ। नमृत का हाथे का था 35,000 रुपया देले रहना, तो मन देखा हुआ यह मकान हुआ बनल हुआ, देखा हुआ मड़ाई लगल हुआ, वही मड़ाई में हम रही। कौन दिया था 35,000 रुपया आपको? यही प्रधान, जैसे कि आगे के प्रधान रहना, यही हमारे प्रधान बन रहा रमेश प्रधान। क्या नाम था उनका, पूरा नाम बताइए? रमेश प्रधान। राम गाँव में करना तो उन्हीं के लिखी पढ़ी के हाथ के, उन्हीं का हाथे का लिखले रहना, तो वह देले रहना, ये प्रधान देले रहना। उमन से 5,000, उमन से 35,000 मिला, तो 5,000 वो में से खा गई था। अच्छा, 5,000 रुपये वो खा गए? हाँ, 35,000 मिला, मतलब हाँ। 5,000 खा गए, 30,000 रुपया मिला। 30,000 रुपया में मकान हम कौन बनाए? कैसो कैसो टोकरी जोड़ कर पूरी मुड़ी बेलाता है, तो कैसो कैसो हमने वो वास के हमने घर का पूर्ति करती है, पूर्ति कैली। और बाद में तो कैसे को देखा कि बेटा वही में रहा, एक बेटा पागल हो गया है, वो बेटा काम करे ला है ये ना है, तो कैसो कैसो बेटा का हम लोगों का मेहर लड़का उनका भाग गए, ससुराल में भाग गई, नैहर भाग गई दी, तो कैसो कैसो हम लोगों गुजारा करत है। हमने का अपन सभी का कही दीदी, हमने का बहुत हमने का प्रधान हम लोगों को सुनता ना हुआ, कहत भाई कुछ सुनते नहीं है। नहीं। चुनाव आया है तो आते हैं कि नहीं गांव में आप लोग से बातचीत करने, मिलने जुलने? तो हम लोगों से बातियाँ नहीं करते हैं, प्रधान से कहब तो प्रधान कहिए हाँ चला देन जाए, बस ऐसा ही खाई करी हैं, वोट के लिए वैसे ही करी हैं। और हम लोगों को सुनैया नहीं करते हैं तो हमने का करी, सुनी के ना रह जात भाई। बताइए दादी, समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है आपकी? बताइए। समस्या यह बा कि हम 4 नाती लेके झेलत बाई, हमें न राशन मिलत बा, न पता ही मिलत बा। नाती हमार जात बन अड़िया पत्थर धो के लिए बन तो खियावत जियावत बाई। हाँ, तब अब बतावा कि नातिन के हमारे घर दुआर न होई तो कैसे रही हैं हम? बूढ़ाऊ के सास फूलत बा, कमा ही लाए ना बायन, कैसे का होई?
अभी वो लोगन का बियाह बा, शादी बा, सब कुल न करना बा। मैयो ओरा गई, बापो ओरा गइलन, सब कोई ओरा गइलन, लेके झेलत भाई लोगन के बनावत भाई, खियावत भाई। हमार जी न जानत बा हम कैसे बनावत खियावत भाई ये लोग। रोइए मत दादी। तो प्रधान जी कभी आते नहीं है आपकी समस्या सुनने? नहीं, प्रधान जी आवलन, बात में उलझाए रहते हैं, मतलब कि अब मिलेगा कब मिलेगा। हाँ कहलन मिली कहीं। अब ये लोगन के घर द्वार हो जात बहनी न, तो हमार जी थाई हो जात हमारे जियते। अब ये लोगन के लेके झेलत भाई, हमार दिल न जानत बा कि हम कैसे लोगन के बनावत भाई, खियावत भाई। रोटी पोला है खैका बनावे ला कही हम, बाकी भगवान बिगाड़ देलन तो लेके ये लोगन के 4 जन के लेके झेलत भाई। रोके गा के जैसे दुख बा चाहे सुख बा, चाहे मानी भाई चाहे ताती भाई, लोगन के बनावत भाई, खियावत भाई। बात करो। और बताइए, बच्चों को शिक्षा के लिए कहीं स्कूल नहीं मिला, कुछ नहीं है आपके पास? नहीं, कुछ न मिलल है वहीं। शिक्षा तो है, पढ़लन लइकन, 3 जने पढ़लन, एक जने देखा बड़का जने मतलब कि ये नहीं अड़िया पत्थर ढोवलन तो पढ़ावत बान, लिखावत बान, अपन खियावत बान कीन के खरीद के। अच्छा, मतलब 3 लोगों को पढ़ाने के लिए 1 लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं। वो उनको काम करना पड़ता है। हाँ, पढ़िया तो खनवा ये लोग के खनवा के खियाई, तभी ना होगा, तबे न होई। खनवा लोग के खियाई, कमाइयन तबे ना। बताइए। मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग 4 भाई हैं, बड़े भैया जो कि काम करते हैं, रोजगार करते हैं। 3 भाई के लिए कुछ चाहिएगा ना, कॉपी के लिए, पेन के लिए, कपड़ा के लिए, ड्रेस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, सब चाहिए ना। पैसा तो कहाँ से आएगा पैसा? हो सरकार यूनिफॉर्म तो दे रही है ना? नहीं, हम लोग को कोई योजना नहीं मिलता है, सरकारी योजना मिलता ही नहीं हम लोग को। हम बताएंगे क्या आपको? मतलब गांव में कोई भी सरकारी योजना नहीं है? आपका कहना ये कोई भी सरकारी योजना नहीं, A to Z कोई नहीं मिलता है हम लोग को। कैसे आपको पता चलता है कि सरकार ये माध्यम मतलब आपको माध्यम देती है? हम लोग जानते हैं कि ये योजना दे रही है सरकार, पर हम लोग कुछ मिलता ही नहीं है, तो हम जानेंगे क्या? नाना के यहाँ रहते हैं हम लोग, 10 साल हो गया हमको रहते हुए। बाबू माई में रहे के ठिकान बा, हम लोग के पास ये सब योजना आ ही नहीं पाता है, और फिर ऊपर आता है तो फिर चला जाता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं। जो भी आती है सरकार के घर से, जो भी योजना आती है, लेकिन हम लोग के पास है, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग के पास आ ही नहीं पाता है। या तो स्कूल वाले ले जाते हैं, या तो प्रधान, या तो विधायक, जो भी है वो सब खा जाते हैं। हम लोग के पास कोई योजना नहीं आ सकती। विधायक आपका खाता है पैसा, मतलब आपको इस बात का अंदाजा है कि आपके प्रधान आपका पैसा खा जाते हैं? तो फिर ये सब जो भी सरकार के पास से जो भी चीज़ें आती तो हम लोग के पास क्यों नहीं आ पाती हैं? हम लोग के जो भी ड्रेस है, पेन है, कॉपी है, जो भी छात्रवृत्ति है, ये सब हम लोग के पास आ ही नहीं पाती है। तो ये सब कहाँ जाती है पैसा? सरकार छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिलती हम लोग को। इस बार भी हम सरकार वादे तो बहुत से समस्याओं का समाधान करने के लिए कहती है, लेकिन गांव में लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं जिसका कोई भी समाधान नहीं है। अब हम कुछ बुजुर्गों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, उनके समस्याओं का कोई समाधान है कि नहीं, सरकार से वो खुश हैं या नहीं है। दादा, आपका नाम क्या है? प्यारे लाल। इसी गाँव के निवासी हैं? जी हाँ। कितना उम्र हो गया है दादा आपका? 72 साल। 72 साल। आपके सामने तो कई सरकारें आई होंगी, कई सरकारें गई होंगी। हाँ, कितने सरकार आया, कितने सरकार गए। अच्छा, अभी जो सरकार है नाराज हैं उससे कि खुश हैं? कुछ तो ऐसा काम है कि उससे हम खुश हैं, और कुछ ऐसा काम है कि उससे हम नाराज भी हैं। किस काम से नाराज हैं ये बताइए। इस काम से नाराज हैं कि जो सही सुविधाएं आ रही हैं उस सभी लोग को मिल नहीं रहा है। अच्छा, वो गलत ढंग से मिल रहा है। आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ जो है कि योजनाएं हैं, हाँ। वो मिल ही नहीं पा रहा है। अच्छा, अब वो पता नहीं क्या हो रहा है, उसका कोई पता नहीं चलता है। मिल क्या रहा है आपको? क्या मिला अभी तक सरकार से आपको? हमको सरकार से बस केवल वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ। और राशन उसन कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एक खेत है थोड़ा सा, खेत का पैसा आता है, बस यही सरकार से आता है हमारा। खेत का कैसा पैसा देती है सरकार आपको? किस तरह का पैसा, मतलब आपका खाते में आता है। अच्छा, वो खाते में पैसा आता है, वृद्धा पेंशन भी खाते में आता है। मतलब गिन के 2 सुविधाएं आपको मिल रही है बस। और सरकार इतने सारे वादे जो कर रही है वो कुछ नहीं पहुंच पा। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कोई विधायक, कोई सांसद आपके गांव में आया है कभी आपकी समस्या सुनने के लिए, जानने नहीं, के लिए? विधायक तो कभी नहीं आया। प्रधान जी आपके आते हैं? प्रधान जी तो आते जाते हैं, बात विचार होता है। प्रधान जी अपना हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन
कुछ नहीं हो पाता है। अब पता नहीं उसमें क्या राज है कि नहीं हो पाता। तो जानने की कोशिश करते हैं कभी कि राज क्या है? अब हम पुराना आदमी, हम कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ पहुँच पाएंगे? रोगी आदमी हैं। आश्वासन देकर चले जाते हैं लोग, उसी आश्वासन पर विश्वास पर मैं मरता हूँ। सही बात है। इलेक्शन आता है तो आते हैं, आश्वासन देते हैं और हाँ, इलेक्शन आता है तो आते हैं, विश्वास देकर चले जाते हैं, फिर उनका पता नहीं चलता है। क्यों विश्वास करके वोट देते हैं तब आप? मतलब उसी उम्मीद में वोट देते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा है कि ये पहले से ही हमें देना ही है, किसी को देना ही है। वोट तो किसी को देना है। हर पार्टियां का देख चुके हैं, अब इस पार्टी में देख रहे हैं। इस बार क्या विचार है आपका? यही पार्टी आनी चाहिए कि कोई और पार्टी? ये हमको नहीं साधन सुविधा मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो और जनता को मिल रहा है तो हम तो उससे खुशहाल हैं। अच्छा। हाँ, और जनता को मिल रहा है उससे हम खुशहाल हैं, इसलिए मैं उन्हीं को वोट दूंगा। और जनता को मिल रहा है, पूरी जनता से तो हमारी बात हो रही है, कोई भी जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है कि और जनता को मिल रहा है? हमारे देखने में जो हमको नहीं मिल रहा है और लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए मैं खुश हूँ कि हमको नहीं मिलता है, दूसरों को मिलता है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। अच्छा, आप खुश हैं? इस सरकार से आपको कोई नाराज़गी नहीं है? नहीं, सरकार से मुझे नाराज़गी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। मूड़ादेव गांव में लोगों की समस्याएं सुनी, कितना वो नाराज़ है सरकार से, कितना वो खुश है।